नमस्कार दोस्तों। रशिया के ऑयल पे डिस्काउंट कम होने के बाद और मिडिल ईस्ट के ऊपर से अपने ऑयल की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भारत अब ब्राजील पहुंच चुका है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, इंडिया की सरकारी कंपनी आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल लॉन्ग टर्म डील साइन करने वाली है ब्राजील के पेट्रोब्रास के साथ में, ताकि भारत का ऑयल डाइवर्सिफाई हो और भारत को डिस्काउंटेड रेट के अंदर ऑयल मिल सके। अब दोस्तों, ये सारी चीजें भारत किस तरीके से कर रहा है और क्यों करना चाह रहा है, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है ना, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो ना, तो बिल्कुल से हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को एसए, एथिक्स, सीसेट, जीएस, इन सारी चीज़ों का कंप्रेहेंसिव कवरेज देंगे। साथ में आप लोगों को वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। यानी कि एक बार आप अनअकैडमी में जुड़ गए तो आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने के लिए और कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। वो भी आपको ये सारी चीजें वहां से मिलेगी जो सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, 2023 का रिजल्ट अनअकैडमी का बोलता है टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे क्वालिफाई हुए। और आप ध्यान से देखना, इसमें अधिकतर बच्चे ऐसे थे जो हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए थे, ना कि किसी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज के बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है। आप भी अगर अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हो तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन आ चुका है। अगर आपको ऑफलाइन सेंटर के अंदर एनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 3 लिंक दी हुई है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो और दिल्ली में हो तो आप मुखर्जी नगर वाले सेंटर के ऊपर एनरोल कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो और दिल्ली में हो तो आप करोलबाग वाले सेंटर पे एनरोल कर सकते हो। और अगर आप प्रयागराज में हो, हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, या फिर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये तीनों तरीके की तैयारी हमारे प्रयागराज वाले सेंटर पे कराई जाती है। आप बिल्कुल से एनरोल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, भारत की बड़े समय से ऑयल की डिपेंडेंसी ओपीईसी कंट्रियों के ऊपर रही है, पर ओपीईसी कंट्रियों के साथ में ऑयल को लेके थोड़ी सी खींचातानी भारत की काफी लंबे समय से चल रही थी। अब वो क्या चल रही थी उसे मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। जिसके कारण से भारत चाहता था कि यार हम हमारा ऑयल को डाइवर्सिफाई करें, जिसके कारण से हम रशिया के पास पहुंचे, रशिया के साथ में भी कुछ इशू क्रिएट हो गए, तो अब हम दूसरे छोटे छोटे देशों से भी ऑयल के इंपोर्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर ब्राजील एक इंपॉर्टेंट देश है। अब अगर आप ब्राजील को देखोगे तो ब्राजील के अंदर भारी मात्रा में ऑयल रिजर्व देखने को मिलेंगे। ऑयल रिजर्व होने का कारण ब्राजील के अंदर सीधा सा ये है, क्योंकि ब्राजील के अंदर आप इस रीजन के अंदर देखना तो आपको यहां पर अमेजोन फॉरेस्ट दिखाई देंगे, जहां पर बायोडाइवर्सिटी काफी समय से ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में यहां पर ऑयल के रिजर्व्स भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय में और भी ज्यादा ऑयल रिजर्व इस रीजन में पाए जाएंगे। ऐसी कंडीशन में भारत की इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल ब्राजील के अंदर मेजर ऑयल एक्सपोर्टर पेट्रोब्रास के साथ में डिस्कशन कर रही है, ताकि लॉन्ग टर्म में डिस्काउंटेड रेट के अंदर ऑयल इस कंपनी से भारत को मिल सके। अब ऐसा नहीं है कि इसके पहले हम ब्राजील से ऑयल लेते ही नहीं थे। ब्राजील से हम थोड़ा मोड़ा ऑयल लेते थे। जैसे 2022 के अंदर जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, उस समय पर बीपीसीएल ने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंदर 1.7 मिलियन मेट्रिक टन तक का ऑयल बीपीसीएल ब्राजील से इंपोर्ट करता था। वहीं बीपीसीएल ने ही ब्राजील के अंदर अल्ट्रा डीप वाटर हाइड्रोकार्बन ब्लॉक के अंदर कुछ शेयर वगैरह लिए हुए हैं, जिसके बाद भारत का इंपोर्ट ब्राजील से 1.46 बिलियन डॉलर का है, जबकि भारत का टोटल ऑयल इंपोर्ट 139.85 बिलियन डॉलर का है। भारत के टोटल ऑयल इंपोर्ट में ब्राजील का शेयर काफी कम है। वहीं दूसरी तरफ ब्राजील अपने ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। पर दिन का 3.4 मिलियन बैरल ऑयल प्रोडक्शन अब ब्राजील करने लग रहा है। अब आप कहोगे सर 3.4 मिलियन और ये तो बिलियन है, तो कैसे मैच होगा? आप क्लियरली देख सकते हो, ये पर दिन का है और ये साल भर का आंकड़ा है। ये पैसे है और ये ऑयल है, ठीक है। तो ब्राजील के अंदर लगातार ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और भारत अपनी डिपेंडेंसी ब्राजील के ऊपर करना चाहता है। अब आप कहोगे ऐसा भारत क्यों करना चाहता है? देखो, भारत की डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट के ऊपर ज्यादा है ऑयल के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर लॉजिस्टिक कन्वीनियंस हम लोगों को मिलता है। बट यहां पर कुछ दिक्कत है।
पहली दिक्कत यह है कि मिडिल ईस्ट अनस्टेबल जोन है, कभी भी युद्ध वगैरह शुरू हो जाता है। रिसेंटली आप देख सकते हो पैलेस्टीन वगैरह के अंदर युद्ध शुरू हो गया, यूएस वगैरह के सैंक्शन ईरान के ऊपर लगे हुए हैं, जिसके कारण से भारत की ऑयल सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है कि हम लोग केवल मिडिल ईस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहें। वही दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की खुद की भी पॉलिसी इस तरीके की है, जैसे कई बार पाकिस्तान के साथ में मिलकर कश्मीर वाले इशू के अंदर इंटरफेयर करना। ओपीसी कंट्री कई बार क्या करती है, यूनिलेटरली ऑयल के प्रोडक्शन को कट कर देती है, जिसके कारण से मार्केट में सप्लाई कम हो जाता है और प्राइस बढ़ जाता है, जिसके कारण से भारत की जो ज्यादा डिपेंडेंसी है मिडिल ईस्ट के ऊपर, उस ज्यादा डिपेंडेंसी को हम लोगों को हाई कॉस्ट के अंदर पे करना पड़ता है। मतलब जो हम ज्यादा मात्रा में ऑयल लेते हैं मिडिल ईस्ट की कंट्रियों से, उसके अंदर हम लोगों को पेमेंट ज्यादा करना पड़ता है। और जब हम कुछ कहने जाते हैं तो मिडिल ईस्ट का जवाब क्या होता है। सऊदी अरेबिया ने 2021 के अंदर जब ऑयल के प्राइस बढ़ाए प्रोडक्शन को कट करके, और भारत ने इस चीज के ऊपर कहा कि देखो ऐसा मत करो, तो सऊदी अरेबिया ने भारत को कहा कि अगर लेना हो तो इसी प्राइस में लेना, नहीं तो अपने खुद के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वहां से प्रोक्योर कर लो, जो कि एक बहुत ही अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट था, जिसके बाद से भारत सऊदी अरेबिया से अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी को कम कर रहा है। और इवन मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रियों के ऊपर भी पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना सही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हम मिडिल ईस्ट से ऑयल ही नहीं खरीदेंगे, हम बस हमारे सोर्सेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए भारत पहुंचा रशिया के पास, क्योंकि कंडीशन इस तरीके की थी। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, रशिया से ऑयल उस समय पर यूरोपियन यूनियन नहीं ले रहा था, और रशिया को चाहिए था अपना ऑयल बेचना, और रशिया के ऊपर उस समय पर सैंक्शन भी लगे थे। ऐसी कंडीशन में रशिया ने इंडिया को डिस्काउंटेड रेट के अंदर ऑयल दिया, और इवन रूपी पेमेंट भी एक्सेप्ट किया। पर अब रशिया कह रहा है कि रूपी नहीं, युआन में पेमेंट करो, और दूसरी तरफ से डिस्काउंट भी रशिया कम करता जा रहा है, जिसके कारण से केवल रशिया के ऊपर भी हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होना सही नहीं है। इसी कारण से हम वेनेजुएला के पास में ही पहुंचे, क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर से यूनाइटेड स्टेट द्वारा सैंक्शन को कम कर दिया गया था, और वेनेजुएला के अंदर हाईएस्ट ऑयल रिजर्व देखने को मिलते हैं पूरे वर्ल्ड के। बट धीरे धीरे करके यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा रिसेंटली वापस से वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया जा रहा है, और वेनेजुएला के अंदर इनस्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इनके ऊपर भी नहीं रख सकते। इस कारण से हम थोड़ी थोड़ी ऑयल की डिपेंडेंसी हर एक कंट्री के ऊपर रख रहे हैं। अब हम साउथ अमेरिका तक पहुंच रहे हैं, वेनेजुएला से भी हम लोग ऑयल ले रहे हैं, उसी तरीके से ब्राज़ील से भी ऑयल ले रहे हैं। अब ब्राज़ील जो है इसके पास में पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में ऑयल रिजर्व आप क्लियरली देख रहे हो पाए जा रहे हैं, और आने वाले समय में और ज्यादा ऑयल रिजर्व देखने को मिलेंगे। इसी कारण से ऑफशोर ऑयल रिजर्व को फाइंड करने के लिए $100 मिलियन का खर्चा केवल पेट्रोबरास द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। और क्योंकि बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में पुराने समय पे भी जानवर मरे ही होंगे इस रीजन के अंदर, जिसके कारण से यहाँ पर ऑयल वगैरह उनके फॉसिल से प्रोड्यूस हुआ ही होगा। इस कारण से भारत जो है वो ब्राजील से ऑयल ले रहा है, जबकि ब्राजील हमसे दूर भी है। वहीं भारत और कौन कौन से रीजन से ऑयल ले सकता है, तो भारत ले सकता है कई सारे अफ्रीकन कंट्रियों से, जैसे नामीबिया वगैरह है, नामीबिया है, अंगोला है, इनके पास में दुनिया के हाईएस्ट ऑयल रिजर्व देखने को मिलते हैं, और लगातार नए नए ऑयल रिजर्व यहाँ पर पाए जा रहे हैं। पर नाइजीरिया और अंगोला के सामने दिक्कत यह है कि इनके पास में ऑयल को एक्सप्लोर करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरा, यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है। इस कारण से ये दूसरी कंट्रियों को अपने रिजर्व्स बहुत सस्ते रेट में बेच रहे हैं, ताकि वहाँ से ऑयल एक्सप्लोर हो सके। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो पोर्चुगीज और दूसरी सारी कॉलोनियल पावर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नामीबिया के अंदर देखने को मिल रही है, और कई सारी ऑयल फील्ड बहुत कम रेट में खरीद रही है। तो भारत भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है, और भारत नामीबिया, अंगोला यहाँ से सस्ते रेट के अंदर पूरी ऑयल फील्ड को ही खरीद सकता है, ताकि भारत की डिपेंडेंसी और ज़्यादा मिडिल ईस्ट वगैरह से कम हो, और भारत को सस्ते रेट के अंदर ऑयल मिले। और सस्ते रेट के अंदर ऑयल मिलने का मतलब ओवरऑल रूप से भारत के फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा,
अन अकेडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर के ऊपर विजिट कर सकते हो। अगर आपको हमारा सेंटर घर बैठे देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।